हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आपको अंग्रेजी से डर लगता है, आप ऐसी वैकेंसी की तलाश में हैं जिसमें जो आपका एग्जाम हो उसमें अंग्रेजी के प्रश्न बहुत कम पूछे जाएं या पूछे ही ना जाएं। दोस्तों, अगर आप ऐसी वैकेंसी की तलाश में हो तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसमें क्या है, जो आपका एग्जाम होगा, प्री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा होगी दोस्तों, उसमें क्या है अंग्रेजी पूछी ही नहीं जाएगी, इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो वो भी कम नहीं है, 3000 प्लस पोस्ट है, 3000 से भी ज्यादा पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, ये जो विज्ञापन जारी किया गया है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3727 पद है, 3727 पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें पद कौन सा है, पोस्ट कौन सी है, तो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो एप्लीकेशन 25 अगस्त 2025 से स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025 है। 26 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको फीस की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 24 सितंबर 2025 है। 24 सितंबर 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट कर देनी है। दोस्तों, बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों इसमें 18 साल से लेकर के 37 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जिनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है उनको छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं छूट मिलने के बाद कितनी अपर एज लिमिट होगी। दोस्तों, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। उनकी जो एज होनी चाहिए 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 37 ईयर्स है। जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं उनको एज में छूट दी जाएगी। उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 वर्ष है, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी एज में छूट दी जाएगी। उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। इसी तरह से जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स है, 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो भी छूट मिलेगी, तो 10 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को। जो एज की गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट मैंने बताई है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो अप्लाई करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनको क्या है कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस डेट में क्या है आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। जो 10वीं मांगा गया है ये क्या है उस डेट तक आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगे तो इसमें प्री एग्जाम होगा और मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी।
अगर कैंडिडेट ज्यादा नहीं होंगे तो इसमें सिंगल एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों स्वाभाविक है कि इसमें कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे। कैंडिडेट ज्यादा क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोस्तों जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ओनली 10वीं पास मांगा गया है, और दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा है और दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसमें मान के चलिए 40,000 से ज्यादा ही आवेदन आएंगे। और दोस्तों 40,000 से ज्यादा आवेदन आएंगे तो जो परीक्षा है वो प्रारंभिक परीक्षा भी होगी और मुख्य परीक्षा भी होगी। दोस्तों अगर मुख्य परीक्षा होती है तो उसके लिए क्या है, अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा। बात करें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री एग्जाम होगा, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको अंक कितना मिलेगा, कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो प्री एग्जाम होगा इसमें टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो एक प्रश्न होगा वो 4 अंक का होगा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये 400 अंकों की होगी, 400 मार्क्स की आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री एग्जाम होगा। इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे, 1 रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर सामान्य अंक गणित से प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, इंग्लिश नहीं दी गई है, अंग्रेजी से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या है, एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा और उसी के अंतर्गत दोस्तों ये पार्ट होंगे सामान्य अंक गणित के, सामान्य ज्ञान के और सामान्य हिंदी के। दोस्तों अगर आप डिटेल में सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिटेल में भी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सामान्य अंक गणित में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। सामान्य ज्ञान में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। और नीचे यहाँ पर सामान्य हिंदी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और क्या है पूरी डिटेल्स देख लेना। यहाँ पर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, हिंदी में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा तभी आप पास माने जाओगे। अगर उतना अंक आप लेकर के नहीं आते हो तो आपको पास नहीं माना जाएगा और जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों बात करें किसको कितना अंक लेकर के आना है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 40% अंक मिनिमम लेकर के आना है, और जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 36.5% अंक लेकर के आना है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 34% अंक लेकर के आना है। जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 32% मार्क्स लेकर के आना है, 32% अंक लेकर के आना है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी 32% मार्क्स लेकर के आना है, 32% अंक लेकर के आना है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उनको भी 32% मार्क्स लेकर के आना है, 32% न्यूनतम अर्हतांक है इसमें। दोस्तों जितना अंक यहाँ पर बताया गया है उतना ही अंक आपको लेकर के नहीं आना है, आपको कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा अंक आप ला सकते हो उतना अंक आपको लेकर के आना है। क्योंकि दोस्तों अगर ज्यादा कैंडिडेट पास हो गए, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी पास हो गए तो दोस्तों जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। इसलिए दोस्तों अगर आपके अंक कम रहेंगे तो पास होने के बावजूद भी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि जितना अंक आप ला सकते हो उतना अंक आपको लेकर के आना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी।
इसमें क्या है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको 540 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। 540 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। ये जो वैकेंसी है बिहार राज्य में है, इसलिए जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 135 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 135 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। और जो सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी हैं, उनको भी 135 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। ये जो छूट मिलेगी ओनली बिहार राज्य के परमानेंट निवासियों को ही फीस में छूट दी जाएगी। जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, उनको फीस में छूट नहीं दी जाएगी। वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और उनको अनरिजर्व कैटेगरी वाली फीस ही पे करनी पड़ेगी। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। अगर लगभग सैलरी की बात करें तो 32,000 रुपए से लेकर के 36,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। इसी के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। दोस्तों ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो पोस्ट है वो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। हिंदी में बात की जाए तो कार्यालय परिचारी का पद है। यहाँ पर आप देख सकते हो विभागवार, कार्यालयवार रिक्ति भी दी गई है। डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर दी गई है। डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। 3000 से भी ज्यादा पद हैं। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर टोटल भी बताया गया है। जो टोटल पद है 3727 है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये घट बढ़ भी सकती है। अगर किसी विभाग के द्वारा वैकेंसी अपडेट की जाती है, जो नंबर आप पोस्ट है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो यहाँ पर जो नंबर आप वैकेंसी दी गई है इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो दोस्तों ये बिहार सरकार के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। विभिन्न विभागों में भर्ती है। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि ओनली 10वीं पास अभ्यर्थी ही अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, सही इंफॉर्मेशन दी है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।